अपने आप को इतना ज़्यादा व्यस्त कर लीजिए कि आपको किसी और चीज़ के लिए टाइम ही ना मिले। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई दे कि आपको क्या करना है। और मैं इतना ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ, पूरे दिन एक के बाद एक काम करना, यानी कि मैं कभी भी फ्री नहीं बैठती हूँ। या तो घर के काम या बाहर के काम या फिर अपनी स्टडी, यूट्यूब का काम। पूरे दिन में अपने आप को बहुत व्यस्त रखती हूँ। कितने लोगों के मैंने मुँह से सुना है कि मेरा तो टाइम ही नहीं निकलता है, पूरे दिन क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता है। घर के काम ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद तो मैं इतना फ्री रहती हूँ, दिन कैसे कटेगा समझ नहीं आता है और मेरे पास टाइम नहीं होते हैं कि मैं क्या क्या काम करूँ। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वैसे मॉर्निंग का टाइम तो नहीं है जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ या मेरी वीडियो जब जाएगी, लेकिन ये मॉर्निंग की वीडियो है। मैंने मॉर्निंग से वीडियो अपना स्टार्ट किया है और वैसे भी मैं प्रॉपर वीडियो आप लोग को कोशिश करती हूँ दिखाने की, जितना हो सकता है मैं दिखाती हूँ। लेकिन प्रॉपर ब्लॉग शूट करना, स्टडी शूट करना और सारा घर का काम करना, 2 बच्चों को संभालना, ये सारा कुछ A to Z काम शूट करना मेरे से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर जगह कैमरा सेट करने में, जैसे कोई काम मैं कर रही हूँ और पहले वहाँ कैमरा लगाऊंगी तो उसमें तो समय लगता ही है। तो इस वजह से हर चीज़ का वीडियो शूट नहीं हो पाता है। और मैं ट्राइपॉड लगाती हूँ क्योंकि घर में तो बच्चे नहीं रहते हैं, या कभी रहे बच्चे तो बच्चों के मूड पे डिपेंड करता है वो आपका वीडियो शूट करेंगे नहीं करेंगे। और हस्बैंड भी घर में नहीं रहते हैं तो मैं अक्सर ट्राइपॉड में ही अपना सेट करके फ़ोन को और वीडियो शूट करती हूँ, या फिर कहीं पे रख देती हूँ फ़ोन, उसके बाद वीडियो शूट करती हूँ। इस तरीके से मेरा काम चलता है। मैं बस अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यस्त रखती हूँ, व्यस्त फालतू के कामों में नहीं। मेरा कहना है कि व्यस्त ऐसे चीज़ों मतलब ऐसे कामों में रहिए जो आपका आने वाला भविष्य सुधारे। अगर हम पूरे दिन घर की साफ़ सफाई, घर को चमकाने में रहेंगे तो आप ही बताइएगा इससे हमारा आने वाला भविष्य क्या होगा। मैं आप लोगों से अक्सर कहती हूँ कि घर को साफ रखिए, घर को गंदा मत रखिए, लेकिन उसी को चमकाते मत रह जाइए, घर के काम ही करते मत रह जाइए। थोड़ा बाहर निकलिए, बाहर की दुनिया को देखिए और आप ऐसे काम करिए जिससे कि आपका आने वाला भविष्य में सुधरे। यानी कि अगर आप पढ़ाई अभी कर रहे हैं तो आपको अभी रिजल्ट कुछ नहीं नज़र आएगा, लेकिन 2 साल बाद, 4 साल बाद आपको ऐसा फील होगा कि हमने उस टाइम, क्योंकि अभी मुझे फील हो रहा है कि अगर मैं आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले अगर मैंने स्टैंड लिया होता अपने लिए तो शायद मैं आज वहाँ होती जहाँ मैं होना चाह रही हूँ, या मुझे जहाँ होना चाहिए था। तो अगर अभी मैं अपने लिए नहीं सोचूंगी तो फिर आगे आने वाले भविष्य में मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊँगी। पछताने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं अभी से अपने लिए स्टैंड लेना चाहती हूँ और अभी से ही मैं अपने ऊपर काम करना चाहती हूँ। घर के काम थोड़ा 2 घंटे बाद भी होगा तो कुछ ऐसा बिगाड़ होने वाला, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन होता है ना कि आपको नहीं लगता है, लेकिन कई बार क्या होता है सामने वाले को देखने में ऐसा लगता है कि यार क्या करती है, पूरे दिन घर के काम भी नहीं कर सकती। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से कि सामने वाले क्या बोलते हैं। मुझे बस अपने लिए मतलब मुझे फ़र्क पड़ता है इस बात से कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए था और मैं क्या कर रही हूँ, इस बात से मुझे फ़र्क पड़ता है। और हर चीज़ के लिए आप पहले ही से तैयार रहिए। अगर वक्त आने पे आप सोचिएगा कि वो काम करेंगे तो वो काम कभी भी नहीं होगा। जैसे आप एक चीज़ देखिए कि आपको, जैसे आप किसी लाइन में लगे हुए हैं और आपका नंबर आ गया और जिस चीज़ के लिए लाइन में लगे हैं वहाँ पे आपसे आधार कार्ड मांगा जा रहा है कि आधार कार्ड अपना दीजिए और आप अपना जो भी काम है करवाइए। लेकिन उस टाइम आप सोच रहे हैं या उस टाइम आप कह रहे हैं कि यार मेरे पास तो आधार कार्ड है ही नहीं तो मैं क्या करूं। तो आपका नंबर आ चुका है लेकिन आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको उस लाइन से हटा दिया जाएगा। आपको बोला जाएगा ठीक है तो आप साइड खड़ी हो जाइए, आधार कार्ड बनवा के लाइए, उसके बाद आपका काम होगा। आपके जो पीछे हैं उनके पास बना हुआ है, वो आएंगे अपना काम करवा के जाएंगे। तो आपकी बारी आ भी गई तो क्या हुआ, क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं थे उस चीज़ के लिए तो आपको हटा दिया गया। तो भगवान कहते हैं ना हम लोग कि भगवान हमारा साथ नहीं देते हैं, भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो खुद अपना साथ देता है।
तो आप अब हमेशा तैयार रहिए। भगवान पता है हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना उस पर हमारा काम होता है। कभी कभी आप अपने जीवन में ऐसा अनुभव किए होंगे, जैसे कि मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। अभी देखिए बीपीएससी टीचर वाले सबका हुआ, जो बीएड किए हुए थे सब टीचर बन गए। अगर मैं भी बीएड की होती तो शायद मेरे पास भी ऑप्शन थे कि मैं भी कर सकती थी, टीचर बन सकती थी। लेकिन मैंने बीएड नहीं कर रखा था, तो मैं उस फॉर्म को फिल ही नहीं कर सकती थी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, उसके बारे में सोच ही नहीं सकती थी। तो मौका आया था ना, मेरे पास था मौका, लेकिन मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी पहले से। और जब मैं पहले से प्रिपेयर ही नहीं थी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। लाख मौका आए, जब मैं तैयार ही नहीं हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो इसलिए ये मत सोचिए कि जब एग्ज़ाम आएगा तब हम पढ़ाई करेंगे और उसके बाद हम पास हो जाएंगे। जब एग्ज़ाम आएगा तब आप पढ़ना स्टार्ट करिएगा तो फिर पास नहीं होइएगा। अभी से जब एग्ज़ाम अब आपका नहीं है, कहीं फॉर्म कहीं फॉर्म निकलने, वैकेंसी निकलने का भी डेट नहीं है, तो उस टाइम आप तैयारी में लग जाइए। यानी कि आप ईमानदारी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, या फिर जो काम भी कर रहे हैं करना शुरू कर दीजिए। और जब भी वैकेंसी आएगी, आप अगर प्रिपेयर रहते हैं, फॉर्म फिल करिएगा, आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, एग्ज़ाम भी पास कर सकते हैं, आपके पास चांस है। लेकिन जब हम उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं हैं कि एग्ज़ाम में बैठने लायक भी नहीं है, तो पास होने का कहाँ से चांस बनेगा। तो इसलिए अपने आप को बस तैयार रखिए। मैं यही कर रही हूँ, अभी मैं अपने आप को बस तैयार कर रही हूँ कि मैं अभी अपने आप को तैयार कर लेती हूँ, आगे कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए मैं हमेशा प्रिपेयर रहूँ। और पता है, आपको अपनी कमियाँ, घर में बैठे रहिएगा तो आपको अपनी कमियाँ नज़र नहीं आएगी। आपको लगेगा कि सबसे ज़्यादा होशियार, समझदार और ब्रिलियंट मैं ही हूँ। जैसे ही घर से बाहर निकलिएगा तो आपको लगेगा, जब बाहरी दुनिया में जाइएगा, जब बाहर निकलिएगा, बाहरी लोगों से मिलिएगा, तब आपको फील होगा कि नहीं, मेरे अंदर तो बहुत कमियां हैं। और जो उस कमियों को जिसने दूर कर लिया, जिसने भी अपनी कमियां को दूर किया, वही सफलता है। तो इसलिए अपनी कमियों को दूर करिए, सफलता अपने आप मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।